अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं व्यूवर्स? तो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फैमिली के साथ। तो ये फैमिली व्लॉग है, आपने इसको लाजमी एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, प्यारा सा कमेंट्स करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो इंशाल्लाह ताला हम भी एक दिन बहुत बड़े यूट्यूबर बनेंगे। और ये सब तभी होगा जब आप बहन भाई हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे। तो अभी जो है व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये माशाल्लाह से बैठे हुए हैं हाफ़िज़ अब्दुल रहमान साहब। तो आज इनसे पूछते हैं इनकी दिल की ख्वाहिशात क्या हैं, ये क्या चाहते हैं। और जब यूट्यूब से हमारी जो है वो इनकम स्टार्ट होगी, सैलरी आएगी, तो उससे हमें क्या क्या ख़रीदना है, क्या क्या करना है, ये अभी जाके हाफ़िज़ अब्दुल रहमान से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके? ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं, एक ख्वाहिश नहीं है। एक बताओ कौन कौन सी ख्वाहिशें हैं? बहुत हैं। अब मैं भी कहता हूँ कि मेरी एक ज़्यादा नहीं भी तो एक लैंड क्रूज़र V8 होनी चाहिए अपनी खुद की। अच्छा। और उसके साथ साथ एक रिवो डाला भी होना चाहिए और एक खूबसूरत सा घर। अच्छा। इसके अलावा भी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें वो हों। बताओ, खुल के बताओ ना, खुल के बताओ हमारी ऑडियंस को, ताकि उनको पता चले कि ये छोटे बच्चे हैं, उनकी ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी हैं, इनके ख्वाब तो बहुत बड़े हैं। ख्वाहिशें भी बड़ी हैं और ख्वाब भी बड़े हैं, तो वो तभी जाके पूरे होंगे जब हम मेहनत करेंगे और आप बहन भाई जो है हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम भी जो है, जैसे कि आजकल जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो जितने ज़्यादा फेमस हुए हैं, आपको भी पता है सबको, कि जैसे कि रजब भट्ट हो गया, ये डकी भाई हो गया, या इस तरह के, और सिस्ट्रोलॉजी हो गई, ये काफ़ी इस तरह के यूट्यूबर्स हैं जो कि फेमस हुए हैं और यहीं से हुए हैं। तो उनको भी फेमस करने वाले आप बहन भाई हैं, तो हम भी उनमें से ही हैं। तो ये है कि हमारी फैमिली जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, तो जिसकी वजह से फिर फैमिली छोटी है और बच्चे भी हैं, तो थोड़े से नर्वस होते हैं जब वीडियो बनती है। तो इसलिए आप बहन भाइयों की जो है वो सपोर्ट चाहिए। और आप बहन भाइयों से यही पूछते हैं हम बार बार कि आप बताएं कि आपको किस तरह के व्लॉग जो है वो पसंद हैं, ताकि हम उन व्लॉग्स के ऊपर काम करें और वैसे व्लॉग आप बहन भाइयों को दिखाएं। तो अभी ये बच्चे जो है वो अपनी मस्ती में लगे पड़े हैं। तो ये है मिस शादिया। यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। देखें मेरे बच्चों की कितनी बड़ी ख्वाहिशें हैं। बस अभी हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेगा और हमें अपनी हिम्मत और जज्बा लाजमी दिखाना है। और मेरे छोटे बेटे का आप देखें, आपको क्या क्या कह रहा है वो, आपको क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारी वीडियो को बैठ जा। लाइक किया करें और चैनल को। तो अपनी ख्वाहिश बताओ, ख्वाहिश बताओ हमारे सब्सक्राइबर्स को अपनी ख्वाहिश बताओ, क्या चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? मैं बड़ी गाड़ी लूंगा एक। कौन सी? नाम बताओ, नाम। जिसका नाम है तो लूंगा हाँ? अल्ट्रा बाइक। अल्टर बाइक। अच्छा व्यूअर्स, ये आपने सुना है कि ये कहता है कि मैं अल्टर बाइक लूंगा। तो अल्टर बाइक कौन सी होती है, तो मुझे भी नहीं पता। शायद वो जिसको हम खुद अल्टर जो उसमें करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह उसकी चेंज करते हैं, तो इस तरह की ये बाइक की बात कर रहा है। तो बाकी जो है वो बेगम की भी ख्वाहिशें हैं काफ़ी, जो बेगम जो है वो दबा के बैठी हुई है पर जाहिर नहीं कर पा रही, कहती कि मेरी ख्वाहिशें। मेरी तो कोई एक ओ लो, क्या बात है। मेरी तो कोई नहीं है ख्वाहिशें, पर मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों का घर अच्छा सा बने। जिस तरह मेरी ज़िंदगी लाइफ गुजरी है, इस तरह इनकी ना गुजरे। मैंने बड़ी मुश्किलें भी सही हैं, बर्दाश्त भी किया है हर बात को भी, पर अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं उस जज्बे में और हिम्मत में कामयाब हुई हूँ। और वो शायद कि वो जज्बा हिम्मत मेरे बच्चों में ना हो, इस चीज़ से मैं बहुत परेशान होती हूँ कि हमारे बच्चों को अल्लाह इस तरह मेहनत करें, बहन भाई हमें इतना को लाइक करें कि पसंद करें और हमारी वीडियो देखा करें, और इससे हमारी सैलरी आए और हम बच्चों का घर बना सकें। जो उनकी छोटी छोटी दिल में ख्वाहिशें हैं वो भी हम पूरी करें। और इंशाल्लाह मैं ज़रूर, इंशाल्लाह पता है कि ये हम कर पाएंगे और किसी दिन हम भी इस तरह सैलरियाँ गिनेंगे और मज़ा आएगा हमें, हमारे बच्चे भी। और मेरे रहमान में तो बहुत ख्वाहिश है, पर वो अभी शर्मा रहा है बेचारा। शर्मा रहा है। तो ये जो है ना, अभी रहमान साहब जो है वो काफ़ी शर्माते हैं वीडियो में भी। तो मैंने कहा बेटा, आप जब 2-3 दिन व्लॉग बनाओगे ना, व्लॉग बनाने के बाद जो है वीडियो में आ जाओगे, कैमरे को फोकस कर लोगे, कैमरे का सामना कर लिया आपने एक दफ़ा, तो फिर आपकी जो हिचकिचाहट है या जो घबराहट होती है या जो हेजिटेशन होती है बंदे को कैमरे के सामने आने से, वो ख़त्म हो जाएगी। तो अभी मसला ये है कि अब हम काफ़ी दिनों से जो है वो व्लॉग्स तो डाल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है व्यूज़ भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी हमारे जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। काफ़ी बहन भाई जो है हमारी फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं, हमारी फैमिली का जो है वो हिस्सा बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम ये एक दिन फैमिली जो है वो मिलियंस में लेकर जाएंगे, और वो मिलियंस में आप बहन भाइयों की वजह से ही जाएगी। जब आप बहन भाई सपोर्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे, तो ये आप बहन भाई सपोर्ट की वजह से जो है वो मिलियंस में जाएगी। तो फिर जब मिलियंस में जाएगी तो फिर जाहिर है फिर सैलरी भी अच्छी आएगी, इनकम भी अच्छी आएगी। तो इसी इनकम से जो है हम यूट्यूब से ही जो है इंशाल्लाह ताला अपना घर भी बनाएंगे और गाड़ियाँ भी लेंगे। बच्चों की जो ख्वाहिश है, वो सभी कहता है कि मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, अब्दुल रहमान कहता है कि मेरे पास जो है वो V8 लैंड क्रूज़र होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला V8 लैंड क्रूज़र भी लेंगे, तो इंशाल्लाह। हाँ जी। तो अब
अभी बताओ और कि मदरसे तो में जो है भी- बाकी किरदार खत्म होने वाला है, फिर उसके बाद आगे का क्या स्टेप है, क्या करना चाहते हो? इधर मेरी बात सुनो। 1 महीना रह गया है, अब आगे फिर जाएंगे, मदरसे में जाऊंगा, वहाँ पे देखूंगा जो सही आगे, अगर टाइम हुआ तो आगे पढ़ लूंगा, नहीं तो फिर बाद अभी में इसको देखेंगे। गाड़ियों की नहीं है ख्वाहिश, इसको कपड़ों की, टोपियों की और मफरल जो इसने डाले थे, और टच की तो इसको बेहद ख्वाहिश है कि मैं वो अभी मैं लेके इसको दे नहीं रही। आए दिन मेरे से लड़ता है कि मुझे मम्मा टच ले दे। मैं कहा बेटा अभी टच के इतना नहीं है, टच मैं आपको लेके दूंगी, इंशाल्लाह आपको जरूर लेके दूंगी। और ये देखा अभी ये छटकारे मटकारियां लेता रहता है मेरा बच्चा बस। और ये तो जो है ना, ये तो बस खाने पीने में सारा दिन बस ये रहता है, इसको और कोई जो है ना वो काम ही नहीं है, बस सारा दिन खाने पीने में रहता है, बस मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ। और अपना इसने इधर जो है ना वो, इसका मैं आपको दिखाऊं कि इसने अपना गुल्लक भी डाला हुआ है। अच्छा, तो अभी इसको जो पेमेंट मिलती है ना, ये देखो, ये इसने अपने गुल्लक में डालनी होती है पेमेंट, अपनी पेमेंट लेके गुल्लक में डालता है, फिर मेरे से अलग पैसे लेता है, अपनी मम्मा से अलग पैसे लेता है, वो खा लेता है, ठीक है। और उनमें से भी जो है वो पैसे कुछ इसमें गुल्लक में डाल देता है। उसके बाद फिर भी जो है ना मेरी जेब से, ये अपनी मम्मा की जेब से जो पैसे निकालने के चक्कर में रहता है कि मैं अपने पैसे जमा भी करता रहूँ और पेट भर के खाता भी हूँ। तो ऐसे तो गाइज काम नहीं चलने वाला ना। फिर अब आपको जाहिर है, अगर आपने पैसे जमा करने हैं तो फिर पैसे जमा करो, ठीक है, अगर खाने हैं तो फिर खाओ। अब ये नहीं कि आप कहो कि हमारी जो है वो जो मनी है वो सेव होती रहे और दूसरों की जो है वो जो पेमेंट हम निकाल के वो खर्चा करते रहें, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो अभी जो है ख्वाहिशें तो आपको बताएंगे ज़ाहिर की हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर जो है। और बेगम, मैं ये कहना चाह रहा था, अपनी कोई कहानी के बारे में बताओ, अपनी कोई लाइफ स्टोरी के बारे में बताओ, या कोई ऐसा कोई मतलब कि झटका लगा हो आपकी लाइफ में आपको, या कोई, जब शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, शादी से पहले जो है आपकी लाइफ में कोई ऐसा मसला हुआ हो, हाँ, कोई ऐसा मुझे सीन क्रिएट हुआ हो? एक झटका लाजमी लगा था। एक हम फ्लैट में रहते थे, तो भाई थे, हमने तीनों बहनें, एक बहन की शादी हुई थी बस। तो एक बच्ची ना भागती भागती ऊपर वाली स्टोरी में हमारे पास आई, तो कहती बाजी बाजी, मेरी बड़ी बाजी ना बहुत परेशान है, मुझे ना जाना और मेरे अब्बू नहीं मुझे जाने दे रहे। तो मैंने कहा बेटा आपके अब्बू क्यों नहीं जाने देते, वो तो उनकी बेटी है। कहती नहीं बाजी आप मुझे पता, प्लीज़ क्या करें आप, मुझे जल्दी से ना पहुंचा दें आप। मैं कहा हम तो ना बाई निकलती है, ना हमारे भाइयों ने इजाज़त दी, हम कैसे आपको भेजें। तो फिर हमने भलाई तो की, पर मैं आपको बहन भाई यही बताऊंगी कि भलाई आजकल उल्टी भी पड़ जाती है। उन्होंने क्या किया, उसको तो हमने भेज दिया, वो 2 स्टोरियां थी, एक स्टोरी उधर को जाती थी, एक इधर आती थी। हमने उस स्टोरी पे ने भेजा, उसको दूसरी सीढ़ियों की तरफ भेज दे, वो चली गई। और रात को क्या हुआ जी, उसकी अम्मी और अब्बू आ गया, हमारी बेटी किधर है, ये फलान, उन्होंने भाई जो उसका कम से कम मेरे हमें 10 साल का था, या समी जितना होगा मेरे बेटे जितना, उसने इशारा करके कहा कि ये बाजियों की तरफ गई है। वो ऊपर उसका भाई आ गया, उसने चेक चुक किया, मेरी बहन अंदर तो नहीं चुकी। मैं कहा भाई आपकी अक्ल कोई ताज़ा है। तो भाई भी मेरे साथ ही खड़े थे, कहते हैं कि भैया तुम ऐसे तलाशियां कर रहे हो, हमने तुम्हारी बहन को करना क्या है। फिर क्या हुआ जी, रात को वही बच्ची आई है, तो उसने अपनी अम्मी को बताया कि हाँ मुझ पे जो भला किया ना ये बाजियों ने किया, वरना अब्बू तो मुझे जाने नहीं दे रहे थे, उन्होंने मुझे अंदर कैद किया हुआ। उसके अब्बू ने क्या किया, उसने जाके कहता मैं पुलिस वालों को बता के आता हूँ। भाई परेशान हो गए, कहते ये तो हमने बेचारी पे भला किया, ये उल्टा हम पे गिर रही। जब वो सीधी बात उसके भाई बाप को जाके पता चली कि ये इस तरह के लोग नहीं, ये शरीफ लोग हैं, या हमने इन पे ब्लेम लगाया, तो इतने शर्मिंदा कि हमारी गेट को बजा के रात के अगली रात को माफ़ी मांग के माजरत करे कि मुझे माफ़ कर दो, हमने आप पे बहुत बुरा इल्ज़ाम लगाया कि आपने हमारी बच्ची को अंदर छुपाया हुआ है। पर इसलिए मैं कहती हूँ भला भी करो, पर देख समझ के करो, ना कि गिच्ची में फिट हो जाए। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि आजकल का जो दौर ही नहीं है कि आप किसी के साथ अच्छाई करो। और वो कहते हैं ना कि आपके, अगर आपने कोई अच्छाई की तो क्या आपके गले में पड़ी है या नहीं पड़ी। अगर नहीं पड़ी तो फिर मतलब कि आपने कोई अच्छाई की नहीं है, तो अगर अच्छाई की है तो वो फिर आपके गले में ज़रूर पड़ी पर है। मैं आजकल बहुत ये अच्छाई होती है। मैं आजकल ज़रा ये पीछे हट जाती हूँ, मैं नहीं करती। मैं मुझे एक दफ़ा का ये शौक लगा ना, तो मैं बिल्कुल भी ज़रा साइड कर लेते। मैं कहा ये तो गिच्ची में फिट हो जाती है, तो कैसे हम इसको अपनी जान पे और हैवी करें। और आप भी ज़रा सोच समझ के कदम उठाया करें। हमसे तो जो कदम उठ गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें सुरखरू भी किया, वो खुद हमें दरवाजे पे माफ़ी मांगने उनके वालिद हैं। अच्छा, और दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था आपसे, एक अपनी कश्मकश में पड़े हुए हैं और अपनी हर इंसान जो है वो अपनी कोशिश में लगा पड़ा है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मेरे पास ये भी आ जाए, मेरे पास वो भी आ जाए। और उसका असल मकसद उसको पता नहीं है कि लाइफ में आने का मकसद क्या है। ठीक है, आप
दुनिया है, दुनिया के अंदर मैं नहीं कहता कि आपके पास बैंक बैलेंस ना हो, आपके पास अच्छा घर ना हो, आपके पास अच्छी गाड़ी ना हो, हर चीज़ होनी चाहिए। दुनिया की ये ज़रूरत है, हर किसी के पास है। बहुत बड़े जो मालिम हैं उनके पास भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी सहूलतें हैं, माशाल्लाह से उनके घर भी अच्छे हैं, उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है। पर उसके साथ साथ जो है वो आप दुनिया के साथ साथ जो है ना वो अल्लाह ताला का जो एक अल्लाह ताला ने जो हमें रास्ता दिखाया हुआ ना, उस रास्ते को ना छोड़ें कि इन चीज़ों की ख्वाहिश, दुनियाई ख्वाहिशों के चक्कर में जो है आप अपनी आखिरत को ख़राब ना कर बैठें। तो आखिरत की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अल्लाह ताला के जो फरमान हैं उनके साथ उनको लेकर चलें, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों के ऊपर, नेक जो रास्ते हैं उनके ऊपर चलें, ताकि जो है आपके साथ जब आप कामयाबी मिल जाए आपको, तो ताकि आपकी आखिरत का भी जो है ना कुछ ज़ख़ीरा आपके पास हो। ये ना हो कि आपके पास सिर्फ गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस रह जाए और आखिरत का ज़ख़ीरा आपके पास कुछ भी इकट्ठा ना हो। तो इस चीज़ की थोड़ी सी कोशिश किया करें कि नमाज़ की पाबंदी किया करें और अल्लाह ताला को याद किया करें, और गरीब कोई मुस्तहिक लोग हों तो उनकी मदद कर दिया करें अल्लाह की राह की खातिर, अल्लाह के लिए, ताकि वो आपके लिए, उनके दिलों में से जो है वो अच्छी अच्छी दुआएँ निकलें आपके लिए। तो ये चीज़ थी। अब हाफिज़ साहब, और क्या कहना चाहोगे अपनी ऑडियंस को? बस यही बोलूँगा, आप हमारे को सपोर्ट करें। अगर आप हमारे को देखेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे, हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सकेंगी। अगर नहीं देखेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, जिधर हैं उधर के उधर ही रह जाएंगे। आप सपोर्ट करें तो हम आगे चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नाज़रीन की ये बात है। जैसे अल्लाह ने फरमाया, हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह कहता है मेरे से मांगो तो मैं आपको अता करूँगा। तो अल्लाह ने जैसे कुरान में फरमाया सूरह नमल के अंदर 20वें सिपारे के अंदर फरमाया, 19वें सिपारे के अंदर सूरह नमल के अंदर फरमाया, दूसरे रुकू के अंदर इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दुआ पढ़ के मेरे से जो मांगो मैं वो अता करता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया हाँ, अगर मैं तुम्हारे को दे भी दूँ तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ ना आए कि तुम तकब्बुर करो अपने ऊपर। ये तकब्बुर अल्लाह कहता है सिर्फ एक ज़ात मेरी ये तकब्बुर करने की, बगैर तुम्हारी ज़ात तकब्बुर करने की नहीं है। बिल्कुल। तो जो गरीब हैं उन को हमारे को देखना चाहिए। अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो वो गरीबों की मदद करें। ये बहुत एक नेक अमल है और अच्छी नेक चीज़ अमल है और अल्लाह को बहुत पसंद आता है जो तकब्बुर नहीं करता। ज़्यादातर तो लोग तकब्बुर करते हैं, उनकी आदत है, अब क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात की है मेरे बेटे ने माशाल्लाह, और आज भी पढ़ के सुनाई तो वो और मेरी बहुत बात एक सुनाई है, मेरे बेटे को अजान देने का बहुत शौक आया हुआ है, इसलिए थोड़ी अजान सुन लो। ये ले, इधर करो, ये ले टोपी डालो। मैं पूछ रहा अच्छा, अभी जो है ना ये उससे पूछ रहा है, अपने बड़े भाई से पूछ रहा है कि हय्या अलस सलाह है या हय्या अलल फलाह है, इस तरीके से पूछ रहा है। इसको भी बहुत शौक है माशाल्लाह से, तो अभी मदरसे में डाला हुआ है, अभी कायदे पे चल रहा है ये। तो अब जैसे कायदे इसका कंप्लीट होगा फिर इंशाल्लाह ताला कुरान पाक पे आएगा, फिर नाजरा कंप्लीट करेगा, फिर देखेंगे इसके नसीब में क्या है, हाफिज बनना है या नहीं है। तो बस यार आप सपोर्ट कर दिया करो यार, हमारे व्लॉग्स को देखा करो और सपोर्ट कर दिया करो। आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे अंदर और भी जज्बा पैदा होगा और हम और भी बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से जो है वो व्लॉग बनाएंगे, फैमिली व्लॉग बनाएंगे। और हमारे व्लॉग आप देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है वो शरीयत के अंदर रहकर है, शरीयत से बाहर नहीं है इंशाल्लाह ताला, और इसी तरह रहेंगे हमारे व्लॉग। तो अक्सर लोग जो होते हैं वो फिर आते हैं तो व्लॉग्स पे फिर अपनी बीवियों को जो है वो दिखाते हैं, उनका चेहरा भी ना, उनके सिर्फ एक सर पे दुपट्टा होता है ना कि कोई और चीज़ होती है। तो कम से कम चलो ठीक है यार, अपनी बीवियों को पर्दे में तो रखो, पर्दे का हुक्म एक औरत के लिए, चलो चेहरे पे उनके मास्क होना चाहिए या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है या कोई गुनाह नहीं है, तो गुनाह से बचने का एक ज़रिया है। पर लोग ये चीज़ समझते नहीं है आजकल, बस कहते हैं कि पैसा आता जाए, पैसा आता जाए। तो और आपको डाउन करने में, आपको नीचा दिखाने में जो सबसे ज़्यादा हाथ होता है वो आपके अपने रिश्तेदारों का होता है। ये मैं आपको बताऊं, आपका रिश्तेदार कभी भी नहीं चाहेगा कि आप कामयाब हो जाएं, आप ऊपर चढ़ जाएं, ठीक है। वो यही चाहेगा कि आप हमेशा कमतर रहें और नीचे रहें। यही चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को। उनके पास मेरे रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो बैंक बैलेंस भी रखते हैं, जिनके पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है, हर चीज़ है, ठीक है। पर वो हमें समझते हैं कि ये बस इसी तरह है और इसी तरह रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैंने ये एक अहद किया है और ये मेरा इरादा मजबूत है कि इंशाल्लाह ताला मैं इसी यूट्यूब से जो है वो इंशाल्लाह ताला सक्सेस हासिल करूंगा और एक दिन बहुत बड़ा यूट्यूबर भी बनूंगा और मैं उनका मुंह के ऊपर जो है वो उल्टा तमाचा मारूंगा इंशाल्लाह ताला। और मुझे अल्लाह ताला इसकी तौफीक भी देगा इंशाल्लाह ताला, और मेरे अंदर हिम्मत भी पैदा होगी, तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होऊंगा। और ये तभी कामयाब होऊंगा जब आप बहन भाइयों की सपोर्ट होगी, आप बहन भाइयों का साथ होगा। एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और हमें कामयाब करने वाले हमारे ये सब्सक्राइबर ही होंगे, हमें जो यही है वो ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और ये हमारी एक फैमिली का हिस्सा बनेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे जो अपने रिलेटिव्स हैं, जो खून के जो रिश्ते हैं, उनसे तो बढ़कर आपके लिए गैर होते हैं, उनसे बढ़कर तो आपके लिए गैर होते हैं, जो आपका एहसास करते हैं, जो आपको मुश्किल वक्त में अगर देखते हैं तो आपकी सपोर्ट के लिए चले आते हैं।
तो ये चीज़ होती है। अक्सर आपने भी देखा होगा, आपकी फैमिलीज़ के अंदर भी यही चीज़ होगी कि आपके जो कुछ सब नहीं होते ऐसे, वो कहते हैं ना कि पाँच उंगलियां बराबर नहीं है, तो इसी तरीके सब जो रिश्तेदार होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते। कोई होते हैं जो सरफिर होते हैं, जो उल्टी खोपड़ी रखते हैं, उल्टा सोच रखते हैं, उल्टी सोच के मालिक होते हैं, तो फिर वो उल्टी सीधी बातें सोचते हैं। अगर उनको अल्लाह ताला ने कुछ दे दिया होता है ना, तो वो अपने आप को बड़े 30 मार्का समझते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू हो जाते हैं। तो ये नहीं समझते कि ये जो आपको दिया है, आपके पास अगर कुछ है तो वो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, और वो जब चाहे वो ले सकता है। अगर वो देने पे कादर है तो वो लेने पे भी कादर है, वो लेने में भी जो है वो देर नहीं करता। तो एक वक्त था कि जब हमारे पास अल्लाह ताला का करम था, बहुत पुराना वक्त की बात है, जब हमारे पास गाड़ियाँ थी, सब कुछ था, पर आज नहीं है कुछ भी। आज परेशान है, पर अल्लाह ताला परेशानी दूर करेगा। वो उसने दी थी, उसने ले भी ली, और इंशाल्लाह ताला आगे मज़ीद देगा और पहले से बेहतर देगा। इसमें कोई जो है वो शक शुबा की बात है ही नहीं, पहले से बेहतर अता करेगा इंशाल्लाह। लगाएंगे थोड़ा, इनके मसाज करें कि ये चालाक बने और दुनिया का सामना कर पाए। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बोंगे बच्चे हैं मेरे, वरना लोगों के तो बच्चे इतने होशियार है, इससे पटाते हैं। मैंने कहा आज इनके सरों में ना तेल लगा के थोड़ा इनको जोशीला बना दूं। सही। और अब ये शाह के सर पे तेल लगाया जा रहा है, कोई इसका दिमाग जो है वो खुले। इसका तो माशाल्लाह से वैसे ही दिमाग बहुत खुला हुआ तो है, बहुत ही माशाल्लाह इसको तो से खुला है। जरूरत ही नहीं है तेल की। ये देखो इसको तेल की जरूरत है। गाइस आप बताएं, इसको तेल की जरूरत है? आप करो आप लाइक करो शाम, लाइक करो। आप ही लोग ऐसे करो, आप नाश्ता भी है। करो। हेलो, इसको तेल की जरूरत ही नहीं है भाई। वो कहता मुझे, मैं तेल के बगैर ही बहुत जो है ना वो क्लेवर भी हूँ और होशियार भी हूँ। और ये जो चीज़ है कि आप बहन भाई भी थोड़ी सी हिम्मत करें। अगर आप के जो है वो फाइनेंशियल आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं, मसले मसाइल हैं, हालात डाउन है, तो आप भी थोड़ा सा निकलें, अपने आप के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा करें और यूट्यूब पर आएँ और कुछ मेहनत करें। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं समझता हूँ, मुझे इसके बारे में अभी पता चला है, कोई 1-1.5 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, ठीक है। पहले मैं नहीं समझता था कि इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर आने से कुछ आपकी जो है वो इनकम आती है, ये क्या। अभी मुझे 2-2.5 साल हुए हैं, मुझे पता चला। तो उसके बाद फिर जब मैंने पूरा इसके ऊपर जो है वो तहकीक की और इसकी तह तक पहुंचा, तो मैंने देखा कि यूट्यूब के ऊपर इतना पैसा है कि आपकी सोच है, तो इसके ऊपर इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप भी आएँ, मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मसले मसाइल है, वो सारे हल हो जाएंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से हल होंगे। तो अब ये समी जो है वो जिद करके बैठा हुआ है कि मेरी अजान है, तो इसकी अजान सुन लेते हैं, देखते हैं कैसी अजान देता है। चलें सीधा बैठ, हाथ बांध, चलो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य वस्सलाह, हय्य वस्सलाह, हय्य वस्सलाह, हय्य वस्सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा। सुभान अल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह नहीं करते, पहले दोनों दफ़ा एक साइड पे करते हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, फिर हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, ऐसे होती है, ठीक है। तो ये बच्चा है माशाल्लाह से भी छोटा है, तो इंशाल्लाह ताला आस्ते आस्ते जो है वो भी समझ आएगा। तो ये आज का व्लॉग आपने बनाया, तो इंशाल्लाह ताला डेली रूटीन पे जो है हमारा व्लॉग इसी तरह, इसमें कुछ व्लॉग हम ऐसे भी बनाएंगे जिसमें थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कोई एक गेम वगैरह प्ले कर लिया करेंगे। तो बस अब आपने जो है वो हमें सपोर्ट करना है और हमें उस ऊंचाई तक पहुँचाना है जहाँ तक हर एक यूट्यूबर की ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है कि मैं यहाँ पर पहुँचूँ। तो इसमें जो है वो आपका किरदार जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ मेहनत करूँगा और वीडियो डालूँगा। उस वीडियो को प्रमोट करवाना, उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ लाने, उस वीडियो के ऊपर सब्सक्राइबर लाने, ये सारी चीज़ें वो आप बहन भाइयों की हाथ में हैं, आप बहन भाइयों की सपोर्ट से होंगी। तो आपने ये लाजमी बताना है कि आपको हमारा ये आज का जो फैमिली व्लॉग था वो कैसा लगा आपको, और इसके लिए प्यारा सा कमेंट्स करके। आपके मुंह से गलत अल्फाज निकला है। नहीं, गलत अल्फाज नहीं, फैमिली ही होता है, फैमिली व्लॉग। नहीं, फिल्मी भी बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। फिल्मी व्लॉग भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, थोड़ी सी एक्टिंग वगैरह करके फिल्म के हिसाब से जो होता है वो भी बनाएंगे। तो फिलहाल अभी जो है इस व्लॉग को करते हैं इसका यहीं पे इख्तिताम। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जो है हम आपसे जो है वो इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग जाए, व्लॉग पसंद आ जाए, तो उसको लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।